Good evening, everyone. Welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all? Hope you are doing good. In today's video, we are going to provide most important questions for PPSC Assistant Architect exam of 14 June 2024. So आज की वीडियो में हम सुपर टेस्ट सीरीज 4 को डिस्कस करेंगे. प्रीवियस वीडियोस में हमने 1, 2 और 3 सुपर टेस्ट सीरीज को डिस्कस किया है. इफ यू हैव मिस द सुपर टेस्ट सीरीज तो आप प्लेलिस्ट से वहां पर जाकर सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. एज दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. तो सुपर टेस्ट सीरीज 1, 2, 3, 4 को अटेम्प्ट करना है. सो एज सो मेनी कैंडिडेट्स हैव परचेज्ड आवर बुक फॉर दिस एग्जामिनेशन, जिसमें हमने थ्योरी और सुपर टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं. तो आपको क्या करना है, पहले बुक को अच्छे से रीड करना है, सारी थ्योरीज को अच्छे से कंप्लीट से समझना है और उसके कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को जो हमने वहां पर प्रोवाइड किए हैं उसको अटेम्प्ट करना है और रिवाइज करना है. जिन भी कैंडिडेट्स ने अगर बुक परचेज नहीं की है या नहीं कर पाए हैं किसी भी वजह से, तो वो यूट्यूब चैनल से जितनी भी सुपर टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्रोवाइडेड है सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए. थ्योरी रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें हमारी टीम से व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं, तो आपको हम पूरी हेल्प प्रोवाइड करेंगे. So before starting today's super test series, there is an important announcement for BPSC Vice Principal ITI examination. So हमने complete theory और super test series के साथ BPSC ITI Vice Principal examination के लिए एक बुक रिलीज की है. So complete details के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7982465122, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं dreamIAS32@gmail.com पर. वहीं पर आपको कंप्लीट डेमो पेजेस के साथ प्रोसेस वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा कि कैसे आपको बुक ऑर्डर करनी है. लेट्स स्टार्ट विद टुडे सुपर टेस्ट सीरीज. सभी अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, अदबी अपना आंसर देना है. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. लेट्स स्टार्ट. Let's start with the question number 1. Question number 1 is, which of the following architectural style is characterized by the extensive use of glass, steel and reinforced concrete? निम्नलिखित में से किस वास्तुशिल्प शैली की विशेषता कांच, स्टील और प्रबलित कंक्रीट का व्यापक उपयोग है? ऑप्शंस आर ए न्यू क्लासिकल, बी मॉडर्निस्ट, सी बैरिक एंड डी गॉथिक. सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर इज ऑप्शन बी मॉडर्निस्ट. मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर जो है वो एम्फेसाइज करता है मेनली सिंप्लिसिटी पे, क्या फंक्शनैलिटी है एंड द यूज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स जैसे कि ग्लास, स्टील या फिर कंक्रीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, इन आर्किटेक्चरल डिजाइन व्हाट डज द टर्म साइट एनालिसिस रेफर टू? वास्तुशिल्प डिजाइन में साइट विश्लेषण शब्द का क्या अर्थ है? A. Evaluating the structural integrity of existing buildings. B. Assessing the environmental impact of construction project. C. Analyzing the physical and environmental characteristics of a site. And D. Calculating the cost estimate for construction project. So try to give your answer in the comment section. Answer is C option. Analyzing the physical and environmental characteristics of the site. इसमें आंसर सी इज द राइट ऑप्शन. जैसे कि जो साइट एनालिसिस होती है उसके अंदर कि कैसे टोपोग्राफी को, क्लाइमेट या फिर वेजिटेशन को स्टडी करना है, ये सब इन्वॉल्व होता है. और अदर जो फैक्टर्स होते हैं उस साइट के, जैसे कि टू इन्फॉर्म द डिजाइन प्रोसेस कि उसकी डिजाइनिंग कैसे करनी है, तो दीज आर इन्वॉल्व इन द साइट एनालिसिस. Now come to question number 3. Which of the following software tool is commonly used in architectural planning for creating 3D model and renderings? 3D मॉडल और रेंडरिंग बनाने के लिए आर्किटेक्चरल प्लानिंग में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर टूल का उपयोग किया जाता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑप्शंस आर ए AutoCAD, बी MATLAB, सी Adobe Photoshop एंड डी Microsoft Excel. सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सभी आंसर दीजिए. आंसर इज ए ऑप्शन AutoCAD. AutoCAD क्या है पहले समझ लेते हैं. AutoCAD जो है ये वाइडली यूज किया जाता है आर्किटेक्चरल प्लानिंग के लिए कि कैसे क्रिएट करना है, जो भी 2D और 3D ड्राइंग्स हैं, मॉडल्स हैं या फिर रेंडरिंग्स हैं, उसको क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है. सो दिस इज नोन एज AutoCAD. Now question number 4 is, what is the purpose of building codes and regulation in architectural planning? वास्तुशिल्प योजना में बिल्डिंग कोड और विनियमों का उद्देश्य क्या है? A. To restrict creativity in design. B. To
ensure the compliance with safety and quality standard, C, to promote experimental construction techniques, and D, to minimize the construction cost. So try to give your answer in the comment section. सभी अपना आंसर दीजिए. As so many candidates इस टेस्ट सीरीज को देखते हैं और अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन आंसर्स बहुत कम कैंडिडेट देते हैं. आंसर देना आपको बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इससे हम पता लगा सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है और आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि आपको आंसर देना है. आंसर इज बी ऑप्शन, टू एंश्योर द कंप्लायंस विद सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. सो बिल्डिंग कोड्स एंड रेगुलेशन जो होती हैं, दीज आर एस्टैब्लिश टू इंश्योर द बिल्डिंग मीट, कि कैसे कैसे बिल्डिंग में मिनिमम सेफ्टी की जरूरत है, हेल्थ से रिलेटेड या फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हैं, ये सब किसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, बिल्डिंग कोड्स एंड रेगुलेशंस के अंदर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5th. Which architectural concept emphasizes the designing building that blend the harmoniously with their natural surroundings? कौन सी वास्तुशिल्प अवधारणा उन इमारतों को डिजाइन करने पर जोर देती है जो उनके प्राकृतिक परिवेश के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से मिश्रित होती है? A, ब्रूटलिज्म, B, deconstructivism, C, biophilic design, and D, postmodernism. So this is also very important question. Try to give your answer. आंसर इज ऑप्शन सी, बायोफिलिक डिजाइन. सो बायोफिलिक डिजाइन जो है वो फोकस करता है इंटीग्रेटिंग द नेचुरल एलिमेंट्स, कि कैसे नेचुरल एलिमेंट्स या पैटर्न्स जो हैं उनको इंटीग्रेट करना है किसके अंदर, आर्किटेक्चरल डिजाइन के अंदर, जिससे कि ह्यूमन वेलबींग जो है वो एनहेंस हो और ज्यादा बेहतर हो. सो दीज आर नोन एज बायोफिलिक डिजाइंस. Now question number 6th. What role does sustainable design play in modern architectural planning? आधुनिक वास्तुशिल्प योजना में टिकाऊ डिजाइन क्या भूमिका निभाता है? A, to maximize the energy consumption, B, to minimize the environmental impact, C, to prioritize the aesthetic over functionality, and D, to increase the construction cost. So try to give your answer in the comment section. सभी अपना आंसर दीजिए. राइट आंसर इज बी ऑप्शन, टू मिनिमाइज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट. सो सबसे पहले जो सस्टेनेबल डिजाइन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड, जिसका मेन एम क्या होता है कि जो रिसोर्स कंजप्शन है उसको कम से कम इस्तेमाल करना है, रिड्यूस करना है, और जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, मतलब इन्वायरमेंटल के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का बुरा प्रभाव ना पड़े, उसको कम करना है, और लॉन्ग टर्म वायबिलिटी जो है बिल्डिंग्स की और कम्युनिटीज की उसको एनहेंस करना है और बेहतर बनाना है. तो these all are the come under the sustainable design. To minimize the environmental impact is the right answer. Now come to question number 7th. In architectural terminology, what does the term fenestration refer to? A, arrangement and design of window and door. B, structural support system of a building. C, exterior cladding material, and D, interior layout and partitioning. So try to give your answer. आंसर इज ए ऑप्शन, द अरेंजमेंट एंड डिजाइन ऑफ विंडोज एंड डोर. सो फेनिस्ट्रेशन क्या होता है पहले समझते हैं. फेनिस्ट्रेशन रेफर करता है कि जो अरेंजमेंट्स हैं, डिजाइन्स हैं, या फिर जो विंडोज का प्लेसमेंट है, साथ में इसमें डोर्स भी आते हैं, या फिर अदर ओपनिंग्स है किसी भी बिल्डिंग्स के अंदर. सो दिस इज नोन एज द फेनिस्ट्रेशन. तो इसके अंदर अरेंजमेंट एंड डिजाइन ऑफ द विंडोज एंड डोर इज इंक्लूडेड. Now come to question number 8. Which architectural principle emphasizes the visual balance and proportion of design elements? कौन सा वास्तुशिल्प सिद्धांत दृश्य संतुलन और डिजाइन तत्वों के अनुपात पर जोर देता है? A, rhythm, B, harmony, C, scale, and D, balance. So try to give your answer in the comment section. Answer is D option, balance. सो जो बैलेंस होता है आर्किटेक्चर के अंदर वो रेफर करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट एंड एलिमेंट्स किसी भी डिजाइन के अंदर, टू क्रिएट द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी. सो स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम को क्रिएट करने के लिए जो भी विजुअल वेट और एलिमेंट्स होते हैं किसी भी डिजाइन के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, बैलेंस. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9th. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ फिजिबिलिटी स्टडी इन आर्किटेक्चरल प्लानिंग? वास्तुशिल्प योजना में व्यवहारिता अध्ययन आयोजित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? A, to determine the structural integrity of existing buildings.
B. To assess the financial viability of a construction project. C. To evaluate the environmental impact of construction activities. D. To calculate the cost estimate for construction projects. So try to give your answer in the comment section. सभी अपना आंसर दीजिए. Answer is B option, to assess the financial viability of a construction project. So इसमें जो फिजिबिलिटी स्टडीज होती हैं वो एसेस करती हैं कि इकोनॉमिक, टेक्निकल या फिर लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के, जिससे कि डिटरमाइन किया जा सकता है उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी या फिर पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं फ्यूचर में. सो इसके लिए जो फिजिबिलिटी स्टडीज हैं दिस इज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. Now come to question number 10. Which architectural style is characterized by its use of ornate decoration, dramatic lighting and grandeur? किस स्थापत्य शैली की विशेषता अलंकृत सजावट, नाटकीय प्रकाश व्यवस्था और भव्यता है? A. रेनेसां, B. आर्ट डेको, C. पोस्ट मॉडर्निज्म एंड D. मिनिमलिज्म. सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. ट्राई टू गिव योर आंसर. सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन रेनेसां. सो रेनेसां आर्किटेक्चर जो है दिस इज नोन फॉर इट्स इलेबोरेट ऑर्नामेंटेशन. इसमें सिमेट्रिकल कॉम्पोजिशंस भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं और साथ में जो क्लासिकल डिजाइन एलिमेंट्स हैं उनका रिवाइवल जो है दिस इज द पार्ट ऑफ रेनेसां आर्किटेक्चर. सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन. तो टुडेज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. जैसे कि एग्जाम आपका सभी का नियर है तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयारी कीजिए. क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है और बुक को रेफर करना है. जहां पर भी जिस क्वेश्चन में आपको लगता है आपको थोड़ा नॉलेज कम है या फिर आप करेक्ट नहीं कर पा रहे तो उसके लिए आप बुक रेफर कीजिए. अदरवाइज आप क्वेश्चन जो हमने प्रोवाइड किए हैं वो सभी क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए और अपने सिलेबस को, टॉपिक को क्वेश्चंस के थ्रू ही कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए. दिस इज द एक्सीलेंस टू क्रैक एनी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. द आर्किटेक्चरल प्लानिंग, व्हाट डज द टर्म प्रोग्राम रेफर टू? वास्तुशिल्प योजना में प्रोग्राम शब्द का तात्पर्य क्या है? A. The software used for architectural design. B. The budget allocated for a construction project. C. The functional requirements and special needs of a building. And D. The timeline for completing the construction. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer in comment section. Answer is C option. So जो functional requirement and special needs हैं किसी भी बिल्डिंग की, these are come into the program. सो प्रोग्राम को हम समझ लेते हैं. प्रोग्राम जो होता है ये आउटलाइन करता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को या फिर जो भी स्पेशल नीड्स हैं या डिजायर्ड फीचर्स है किसी भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट के. एंड इट इज आल्सो सर्विंग एज अ गाइड फॉर द डिजाइन प्रोसेस. तो इसको गाइड भी कहा जाता है किसका? डिजाइन प्रोसेस का. किसको? प्रोग्राम को. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12. विच आर्किटेक्चरल स्टाइल एम्फसाइजेज द सिंप्लिसिटी, क्लीन लाइन्स एंड फंक्शनैलिटी? कौन सी वास्तुशिल्प शैली सादगी, स्वच्छ रेखाओं और कार्य क्षमता पर जोर देती है? A. बैरिक, B. गॉथिक, C. मिनिमलिज्म एंड D. रोकोको. सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर इज C ऑप्शन, मिनिमलिज्म. सो मिनिमलिज्म क्या होता है? आर्किटेक्चर के अंदर ये एम्फसाइज करता है सिंप्लिसिटी के ऊपर. क्लीन लाइंस जो हैं या फिर मिनिमलिस्ट डिजाइन एलिमेंट जो है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज हो क्रिएट करने के लिए स्पेस वगैरह. और साथ में जो अनकल्चर्ड एंड फंक्शनल जो चीजें हैं वो भी इसके अंडर आ जाती है. सो मिनिमलिज्म इज द आर्किटेक्चर विच एम्फसाइजेज ओवर द सिंप्लिसिटी, क्लीन लाइन्स एंड फंक्शनैलिटी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ साइट विजिट इन आर्किटेक्चरल प्लानिंग? वास्तुशिल्प योजना में साइट विजिट आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? A. To gather the information about the site history. B. To assess the site's geological characteristic. C. To evaluate the existing built environment and context. D. To conduct a survey of neighboring properties. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए. So right answer is C option. To evaluate the existing built environment and context. सो साइट विजिट जो होता है ये अलो करता है किसी भी आर्किटेक्ट को कि वो ऐसे एक्सेस करे किसको? एग्जिस्टिंग बिल्ट इन्वायरमेंट को. तो जब आप इस सर्विस में जाएंगे, ऑफिसर बनेंगे, तो
तो आपको ये मेनली वर्क रहेगा कि आपको विजिट एसेस करना रहेगा जो भी बिल्ट इन्वायरमेंट है, सबसे पहले वहां का जो कंटेक्स्ट है, जो भी सराउंडिंग्स हैं, साइट्स हैं, और साथ में आपको एक वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करना होगा किसी भी डिजाइनिंग प्रोसेस के लिए। सो आर्किटेक्चर ऑफिसर का ये सबसे बड़ा वर्क रहेगा। और साथ में आर्किटेक्चर जो है दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। तो इसमें जो हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14, which architectural principle emphasizes the repetition of a design elements to create the visual interest and rhythm? कौन सा वास्तुशिल्प सिद्धांत दृश्य रुचि और लय पैदा करने के लिए डिजाइन तत्वों की पुनरावृत्ति पर जोर देता है? ए हार्मनी, बी रिदम, सी प्रपोर्शन एंड डी कॉन्ट्रास्ट। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सभी अपना आंसर दीजिए। सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन रिदम। सो जो रिदम होता है आर्किटेक्चर के अंदर वो रेफर करता है रिपीटिशन ऑफ द डिजाइन एलिमेंट्स, जैसे कि लाइंस वगैरह है, शेप्स है, पैटर्न्स हैं, टू क्रिएट द विजुअल इंटरेस्ट। सो दिस इज द पार्ट ऑफ रिदम इन आर्किटेक्चर। साथ में इसमें जो मूवमेंट्स है, हार्मनी है डिजाइन में, दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ रिदम इन आर्किटेक्चर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15, इन आर्किटेक्चरल डिजाइन what does the term sustainability refers to? This is also important question. वास्तुशिल्प डिजाइन में स्थिरता शब्द का तात्पर्य क्या है? A, to maximizing the resource consumption, B, to minimizing the environmental impact, C, to prioritizing the short term economic gains, and D, to ignoring the social and cultural factors. So try to give your answer in the comment section. सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर इज बी ऑप्शन, टू मिनिमाइजिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। सो सस्टेनेबिलिटी जो है इसके अंदर जैसे कि बताया डिजाइनिंग बिल्डिंग्स आ जाती हैं, स्पेसेस आ जाती हैं, जो कि क्या इन्वॉल्व करती हैं कि कैसे हमें रिसोर्स कंजप्शन को मिनिमाइज करना है, कम करना है, और कम से कम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बैलेंस को हमें प्रमोट करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16, which architectural style is known for its use of pointed arches, ribbed vaults and flying buttresses? कौन सी स्थापत्य शैली नुकीले मेहराबों, धारीदारों मेहराबों और उड़ने वाले बैटरेस के उपयोग के लिए जानी जाती है? ए रिनेसां, बी गोथिक, सी बैरिक एंड डी मॉडर्निस्ट। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर इज बी ऑप्शन गोथिक। सो गोथिक आर्किटेक्चर जो है इट इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स यूज ऑफ पॉइंटेड आर्क। तो इसमें पॉइंटेड आर्क का इस्तेमाल करते हैं, रिब्ड वॉल्स, फ्लाइंग बटरेसेस, एज वेल एज ये एम्फेसाइज करता है कि जो वर्टिकैलिटी और लाइट्स हैं उसके ऊपर भी ये जोर देता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ कॉस्ट एस्टिमेट इन आर्किटेक्चर प्लानिंग? वास्तुशिल्प योजना में लागत अनुमान लगाने का उद्देश्य क्या है? So options are A, to determine the site geological characteristic, B, to assess the financial feasibility of a construction project, C, to evaluate the existing built environment and context, and D, to gather the information about the site history. So try to give your answer in the comment section. Right answer is B option, to assess the financial feasibility of a construction project. सो जो कॉस्ट एस्टिमेट है ये हेल्प करता है किसी भी आर्किटेक्ट को कि वो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स एसेस करे फाइनेंशियल फिजिबिलिटी किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की। तो इसमें क्या होता है, वो एस्टिमेट करते हैं एंटिसिपेटेड कॉस्ट को और एक्सपेंसेस को। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18, विच आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डिजाइन एंड देयर प्रोपोर्शन? कौन सा वास्तुशिल्प सिद्धांत किसी डिजाइन के विभिन्न भागों और उनके अनुपात के बीच संबंध को संदर्भित करता है? ए हार्मनी, बी स्केल, सी कॉन्ट्रास्ट एंड डी बैलेंस। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर इज बी ऑप्शन स्केल। जो स्केल होता है आर्किटेक्चर के अंदर दिस इज रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डिजाइन एंड देयर प्रोपोर्शन। सो दीज आर रिलेटेड विद वन अनदर, तो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एंड जो भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स है दिस इज आल्सो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डिजाइन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट रोल डज डे लाइटनिंग प्ले इन आर्किटेक्चरल डिजाइन?
वास्तुशिल्प डिजाइन में दिन के उजाले की क्या भूमिका है? ए. एनहेंसिंग द विजुअल सिमेट्री, बी. मिनिमाइजिंग द एनर्जी कंजप्शन, सी. प्रमोटिंग द सोशल इंटरेक्शन, एंड डी. क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ एनक्लोजर. सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सभी अपना आंसर दीजिए. सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, टू मिनिमाइजिंग द एनर्जी कंजप्शन. सो जो डे लाइटनिंग होता है आर्किटेक्चर के अंदर, इट इन्वॉल्व्स द मैक्सिमाइजिंग द नेचुरल लाइट इन बिल्डिंग्स. तो ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लाइट को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, बिकॉज इससे क्या होगा, आर्टिफिशियल लाइटनिंग को कम किया जाएगा और एनर्जी भी कंजप्शन भी सेव होगा और सस्टेनेबिलिटी भी प्रमोट होगी. नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन नंबर 20. Which architectural style is characterized by its use of ornate decoration, dramatic lighting and appliance? किस स्थापत्य शैली की विशेषता अलंकृत सजावट, नाटकीय प्रकाश, व्यवस्था और भव्यता है? ए. गोथिक, बी. आर्ट डेको, सी. मॉडर्निस्ट एंड डी. ब्रूटलिस्ट. सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, आर्ट डेको. सो आर्ट डेको आर्किटेक्चर जो है, इट इज आल्सो नोन फॉर इट्स यूज ऑफ ज्योमेट्रिक शेप. तो इसमें ज्योमेट्रिक शेप का इस्तेमाल करते हैं, बोल्ड कलर्स का यूज किया जाता है, डेकोरेटिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, एज वेल एज जो इसकी एसोसिएशन है लग्जरी और मॉडर्निटी के साथ, उसको भी इसमें दर्शाया जाता है आर्ट डेको में. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21. इन आर्किटेक्चरल प्लानिंग व्हाट डज द टर्म बिल्डिंग एनवेलप रेफर टू? वास्तुशिल्प योजना में बिल्डिंग लिफाफा शब्द का क्या अर्थ है? ए. द आउटर लेयर ऑफ अ बिल्डिंग स्किन, बी. इंटरनल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, सी. मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम, डी. इंटीरियर फिनिशेज एंड फर्निशिंग. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर इज ए ऑप्शन, आउटर लेयर ऑफ अ बिल्डिंग स्किन. सो जो बिल्डिंग एनवेलप है ये रेफर करता है आउटर लेयर जो है बिल्डिंग स्किन की, उसको, जिसके अंदर इंक्लूड करता है वॉल्स भी आ जाती है, रूफ यानी जो छत होती है वो भी, विंडोज भी एंड डोर्स भी, और ये सेपरेट करता है इंटीरियर इन्वायरमेंट को एक्सटीरियर इन्वायरमेंट से. कौन? बिल्डिंग एनवेलप. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22. Which architectural concept emphasizes the designing buildings that respond to the local climate and environmental conditions? कौन सी वास्तुशिल्प अवधारणा स्थानीय जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप इमारतों को डिजाइन करने पर जोर देती है? ए. एडेप्टिव रीयूज, बी. कॉन्टेक्चुअल डिजाइन, सी. पैसिव डिजाइन एंड डी. सस्टेनेबल डिजाइन. सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, पैसिव डिजाइन. सो जो पैसिव डिजाइन होता है वो फोकस करता है डिजाइनिंग बिल्डिंग्स पे, जो रिस्पॉन्ड करता है लोकल क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल कंडीशन को. तो इसमें ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाती है और एनर्जी कंजप्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट रोल डज मटेरियल सिलेक्शन प्ले इन आर्किटेक्चरल प्लानिंग? वास्तुशिल्प योजना में सामग्री चयन की क्या भूमिका है? ए. एनहेंसिंग द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, बी. मिनिमाइजिंग द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सी. इम्प्रूविंग द एस्थेटिक अपील एंड डी. इन्फ्लुएंसिंग द बिल्डिंग परफॉर्मेंस. सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आंसर इज डी ऑप्शन, इन्फ्लुएंसिंग द बिल्डिंग परफॉर्मेंस. सो जो मटेरियल सिलेक्शन है किसी भी आर्किटेक्चरल प्लानिंग के अंदर, वो इन्फ्लुएंस करता है कि बिल्डिंग परफॉर्म कैसा करेगी, बिल्डिंग की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी. किस टर्म्स में चेक करते हैं परफॉर्मेंस? ड्यूरेबिलिटी के टर्म्स में, या फिर थर्मल एफिशिएंसी एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड एक्रोस्टिक्स के बेसिस पर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. विच आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल एम्फेसाइजेज द यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, टेक्सचर एंड मटेरियल्स टू क्रिएट द विजुअल हार्मनी? कौन सा वास्तुशिल्प सिद्धांत दृश्य सामंजस्य बनाने के लिए पूरक रंगों, बनावट और सामग्रियों के उपयोग पर जोर देता है? सो ऑप्शंस आर ए. यूनिटी, बी. कंट्रास्ट, सी. बैलेंस एंड डी. हार्मनी. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. सभी अपना आंसर दीजिए. सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन, हार्मनी. हार्मनी इन आर्किटेक्चरल डिजाइन रेफर्स टू द यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, टेक्सचर्स और जो मटेरियल्स हैं टू क्रिएट द विजुअल यूनिटी एंड कोहेरेंस इन द डिजाइन. सो दिस इज नोन एज हार्मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25.
What is the purpose of conducting a building code analysis in architectural planning? वास्तुशिल्प योजना में बिल्डिंग कोड विश्लेषण करने का उद्देश्य क्या है? A. To assess the site geographical characteristic. B. To evaluate the existing built environment and context. C. To determine the structural integrity and existing buildings. And D. To ensure the compliance with safety and regulatory standards. So try to give your answer in the comment section. Answer is D option, to ensure the compliance with safety and regulatory standards. So इसमें क्या होता है, मेनली जो बिल्डिंग कोड्स एनालिसिस है ये रिव्यू करती है, इंटरप्रिटेट करती है बिल्डिंग कोड्स और रेगुलेशंस को कि वो इंश्योर करे आर्किटेक्चरल डिजाइन कंप्लाई करे सेफ्टी हेल्थ और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के साथ. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. Now come to question number 26. Which architectural style is characterized by its use of curved line, organic shape and integration with nature? किस स्थापत्य शैली की विशेषता घुमावदार रेखाओं, जैविक आकृतियों या फिर प्रकृति के एक साथ एकीकरण का उपयोग है? A. आर्ट नोवो, B. पोस्ट मॉडर्निज्म, C. ब्रूटलिज्म एंड D. deconstructivism. So try to give your answer in the comment section. Right answer is A option, आर्ट नोव्यो. सो आर्ट नोव्यो जो है आर्किटेक्चर, इट इज नोन फॉर इट्स यूज ऑफ फ्लोइंग लाइंस, ऑर्गेनिक फॉर्म्स एंड साथ में जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स इंस्पायर्ड होते हैं नेचुरल शेप्स और मोटिव से. दोस्तों दिस इज कम अंडर द आर्ट नॉर्वे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ साइट इन्वेंटरी एंड एनालिसिस इन आर्किटेक्चरल प्लानिंग? वास्तुशिल्प योजना में साइट सूचियों विश्लेषण करने का उद्देश्य क्या है? A. To assess the site geological characteristic. B. To evaluate the existing built environment and context. C. To determine the structural integrity of existing buildings. And D. To gather the information about the site history. So try to give your answer in the comment section. सभी अपना आंसर दीजिए. So right answer is B option, to evaluate the existing built environment and context. सो साइट इन्वेंट्री एंड एनालिसिस जो है ये इन्वॉल्व करता है डॉक्यूमेंटिंग एंड असेसिंग द एग्जिस्टिंग बिल्ट इन्वायरमेंट, कि जो एग्जिस्टिंग बिल्ट इन्वायरमेंट है उसको असेस करना, नेचुरल फीचर्स क्या है वहां के, कंटेक्स्ट क्या है साइट का, टू इन्फॉर्म द डिजाइन प्रोसेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. विच आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल रेफर टू द विजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट विद इन अ डिजाइन टू क्रिएट स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम? कौन सा वास्तुशिल्प सिद्धांत स्थिरता और संतुलन बनाने के लिए एक डिजाइन के भीतर तत्वों के दृश्य वितरण को संदर्भित करता है? ऑप्शंस आर A. proportion, B. balance, C. rhythm and D. contrast. So try to give your answer in the comment section. Answer is B option, balance. सो जो बैलेंस है जैसे कि हमने बताया आर्किटेक्चर में वो रेफर करता है विजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स को किसी भी डिजाइन के अंदर, कि कैसे स्टेबिलिटी को, इक्विलिब्रियम को और विजुअल हार्मनी को क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस. कम टू क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ यूजर नीड्स असेसमेंट इन आर्किटेक्चरल प्लानिंग? वास्तुशिल्प योजना में उपयोगकर्ता की जरूरतों का मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या है? A. To assess the site geological characteristic. B. To evaluate the existing built environment and context. C. To determine the structural integrity of existing buildings. And D. To understand the functional requirement and preferences of building users. So try to give your answer in the comment section. So right answer is D option, to understand the functional requirement and preference of building users. सो यूजर्स जो होते हैं दे नीड टू असेसमेंट ऑफ इन्वॉल्विंग किस कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर करना है अबाउट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, प्रेफरेंसेस क्या है, एक्टिविटीज क्या है बिल्डिंग यूजर्स की, टू इन्फॉर्म द डिजाइन प्रोसेस और टू एंश्योर द यूजर सेटिस्फेक्शन. तो ये सब यूजर नीड्स असेसमेंट का पार्ट है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 30. विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स यूज ऑफ एक्सपोज कंक्रीट, ज्योमेट्रिक फॉर्म एंड मिनिमल ऑर्नामेंटेशन? किस स्थापत्य शैली की विशेषता उजागर कंक्रीट, ज्यामितीय आकृतियों और न्यूनतम अलंकरण का उपयोग है? A. रिनांसा, B. आर्ट डेको, C. ब्रूटलिज्म एंड D. रोकोको. सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सो आंसर इज C option, ब्रूटलिज्म.
सो ब्रूटलिज्म जो है दिस इज नोन फॉर इट्स यूज ऑफ रो कंक्रीट और ज्योमेट्रिक फॉर्म्स एंड एक्सप्रेसिव स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, एम्फेसाइज किया जाता है फंक्शनैलिटी एंड सोशल पर्पस के ऊपर भी। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रूटलिज्म। एवरीवन काइंडली गिव योर फीडबैक कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, और आप एग्जामिनेशन के बाद अपना फीडबैक हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा कि बुक से और सुपर टेस्ट सीरीज से कितने सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिले हैं। तो आप सभी अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 31। इन आर्किटेक्चरल प्लानिंग व्हाट डज द टर्म सर्कुलेशन रेफर्स टू? वास्तुशिल्प योजना में परिसंरचरण शब्द का तात्पर्य क्या है? ए, द मूवमेंट ऑफ एयर विद इन अ बिल्डिंग। बी, the flow of people and vehicles within a space. C, the process of blood circulation in the human body. And D, the distribution of electrical wiring and plumbing. So try to give your answer in the comment section. सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर इज बी ऑप्शन, the flow of people and vehicles within a space. सो सर्कुलेशन जो होता है आर्किटेक्चर के अंदर वो रेफर करता है पाथवेज को, रूट्स को, विच आर डिजाइन फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल, व्हीकल्स एंड द गुड्स। किसी भी बिल्डिंग जो होती है विद इन अ बिल्डिंग या फिर अर्बन स्पेसेस के अंदर। सो दिस इज नोन एज सर्कुलेशन इन आर्किटेक्चर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। विच आर्किटेक्चरल कंसेप्ट एम्फेसाइजेज द अडेप्टिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स फॉर न्यू यूजेस रादर देन डिमोलिशन एंड न्यू कंस्ट्रक्शन? कौन सी वास्तुशिल्प अवधारणा मौजूदा इमारतों को विध्वंस और नए निर्माण के बजाय नए उपयोग के लिए अपनाने पर जोर देती है? ए, अडेप्टिव रीयूज। बी, कॉन्टेक्चुअल डिजाइन। एंड सी, पोस्ट मॉडर्निज्म। एंड डी कंस्ट्रक्टिविज्म। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर इज ए ऑप्शन, अडेप्टिव रीयूज। सो अडेप्टिव रीयूज जो होता है ये इन्वॉल्व करता है रीपर्पसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग फॉर द न्यू यूजेस। सो इसके अंदर क्या होता है कि दिस इज आल्सो प्रिजर्विंग द आर्किटेक्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व किया जा सकता है इस अडेप्टिव रीयूज मेथड से, और जो वेस्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर सकते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ साइट सर्वे इन आर्किटेक्चरल प्लानिंग? वास्तुशिल्प योजना में साइट सर्वेक्षण करने का उद्देश्य क्या है? ए, टू असेस द साइट जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। बी, टू इवेल्युएट द एग्जिस्टिंग बिल्ट एनवायरनमेंट एंड कंटेक्स्ट। सी, टू डिटरमिन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स। एंड डी, टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइट हिस्ट्री। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर इज बी ऑप्शन, टू इवेल्युएट द एग्जिस्टिंग बिल्ट एनवायरनमेंट एंड कंटेक्स्ट। सो जो साइट सर्वे है जैसे कि हमने बताया ये इन्वॉल्व करता है कि कैसे डाटा को कलेक्ट करना है अबाउट द एग्जिस्टिंग बिल्ट इन्वायरमेंट के लिए, नेचुरल फीचर्स, यूटिलिटीज और साइट कंडीशंस को इन्फॉर्म करना है रिगार्डिंग द डिजाइन प्रोसेस के लिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 34। विच आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल रेफर्स टू द यूज ऑफ कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स टू क्रिएट द विजुअल इंटरेस्ट एंड एम्फेसिस? कौन सा वास्तुशिल्प सिद्धांत दृश्य रुचि और जोर पैदा करने के लिए विपरीत तत्वों के उपयोग को संदर्भित करता है? ए, यूनिटी। बी, हार्मनी। सी, कंट्रास्ट। एंड डी, बैलेंस। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर इज सी ऑप्शन, कंट्रास्ट। सो जो कंट्रास्ट होता है आर्किटेक्चर के अंदर वो इन्वॉल्व करता है यूज ऑफ अपोजिंग और डिफरिंग द एलिमेंट्स, जैसे कि कलर, टेक्सचर, शेप या फिर स्केल है, टू क्रिएट द विजुअल इंटरेस्ट एंड एम्फेसिस एंड वेराइटी इन अ डिजाइन। सो दिस इज नोन एज अ कंट्रास्ट। क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ जोनिंग एनालिसिस इन आर्किटेक्चरल प्लानिंग? टू असेस द साइट जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। बी, टू इवेल्युएट द एग्जिस्टिंग बिल्ट एनवायरनमेंट एंड कंटेक्स्ट। C, to determine the structural integrity of existing buildings. And D, to understand the regulatory reconstruction and land use regulation. So सभी अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिए, then give your answer in the comment section. Answer is option D, to understand the regulatory restriction and land use regulation. So जो एक जोनिंग एनालिसिस होता है उसके अंदर रिव्यू करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं जोनिंग रेगुलेशंस को, लैंड यूज रिस्ट्रिक्शंस को और बिल्डिंग कोड्स को, ताकि अंडरस्टैंड करें जो भी रेगुलेटरी कंटेक्स्ट हैं या कंस्ट्रेंट्स हैं किसी भी साइट के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स यूज ऑफ क्लीन लाइंस,
ज्योमेट्रिक शेप एंड लैक ऑफ ऑर्नामेंटेशन। किस स्थापत्य शैली की विशेषता स्वच्छ रेखाओं, ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग और अलंकरण की कमी है? ए न्यू क्लासिकल, बी मिनिमलिज्म, सी आर्ट डेको एंड डी गॉथिक। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर इज बी ऑप्शन मिनिमलिज्म। सो जो मिनिमलिज्म है आर्किटेक्चर के अंदर वो इम्फेसाइज करता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सिंप्लिसिटी, क्लीन लाइंस एंड यूज ऑफ मिनिमल डिजाइन एलिमेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ मार्केट एनालिसिस इन आर्किटेक्चरल प्लानिंग? वास्तुशिल्प योजना में बाजार विश्लेषण करने का उद्देश्य क्या है? ए टू असेस द साइट जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, B to evaluate the existing built environment and context, C to determine the structural integrity of existing buildings, and D to understand the demand and market trends for the proposed development. So try to give your answer in the comment section. सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर इज ऑप्शन डी, टू अंडरस्टैंड द डिमांड एंड मार्केट ट्रेंड फॉर द प्रपोज्ड डेवलपमेंट। सो जो एक मार्केट एनालिसिस है वो इन्वॉल्व करता है रिसर्चिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट कंडीशंस, डिमांड एंड ट्रेंड टू असेस द वायबिलिटी। पोटेंशियल सक्सेस क्या है किसी भी प्रपोज्ड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट की? सो मार्केट एनालिसिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्चिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट कंडीशंस। Now come to question number 38. Which architectural principle refer to the use of consistent design elements and themes throughout a project? कौन सा वास्तुशिल्प सिद्धांत एक परियोजना में लगातार डिजाइन तत्वों और विषयों के उपयोग को संदर्भित करता है? ए यूनिटी, बी हार्मनी, सी कॉन्ट्रास्ट एंड डी स्केल। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर इज ए ऑप्शन यूनिटी। सो जो यूनिटी है आर्किटेक्चर के अंदर वो रेफर करता है यूज ऑफ कंसिस्टेंट डिजाइन एलिमेंट्स, थीम्स आती हैं इसमें, विजुअल रिलेशनशिप टू क्रिएट द कोहेसिव एंड हार्मोनियस होल। So this is also very important principle of architecture. Now next question is question number 39. What is the purpose of conducting a building performance analysis in architectural planning? वास्तुशिल्प योजना में भवन प्रदर्शन विश्लेषण करने का उद्देश्य क्या है? A to assess the site geological characteristic, B to evaluate the existing built environment and context, C to determine the structural integrity of existing building, and D to evaluate the energy efficiency, comfort and environmental performance for a building design. So try to give your answer in the comment section. सभी अपना आंसर दीजिए। So right answer is D option, to evaluate the energy efficiency, comfort and environmental performance of a building design. So एक बिल्डिंग परफॉर्मेंस एनालिसिस जैसे कि आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी फील्ड वर्क के लिए भी। इवेल्युएट करता है एनर्जी एफिशिएंसी को, कंफर्ट या फिर इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस क्या है किसी भी बिल्डिंग डिजाइन की, और इसमें ऑप्टिमाइज किया जाता है मेनली किसके ऊपर? सस्टेनेबिलिटी और ऑक्यूपेंट वेलबींग के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 40, विच आर्किटेक्चरल स्टाइल इज नोन फॉर इट्स यूज ऑफ ऑर्नेट डेकोरेशन, थेरेटिकलिटी एंड ग्रैंडियर? कौन सी स्थापत्य शैली अलंकृत सजावट, नाटकीयता और भव्यता के उपयोग के लिए जानी जाती है? ए गॉथिक, बी रिनेसां, सी बैरिक एंड डी रोकोको। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सभी अपना आंसर दीजिए। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन बैरोक। सो बैरोक जो है आर्किटेक्चर का ये कैरेक्टराइज करता है कि कैसे हमें ड्रामेटिक लाइटनिंग का इस्तेमाल करना है, डायनेमिक मूवमेंट्स का या फिर इलेबोरेट ऑर्नामेंटेशन का, एज वेल एज इसके अंदर एसोसिएशन है विद द ग्रैंडियर एंड द थेरेटिकलिटी। तो कैसे बैरिक आर्किटेक्चर को हम इस्तेमाल करते हैं ड्रामेटिक लाइटनिंग या फिर डायनेमिक मूवमेंट के लिए। सो दिस इज कम अंडर दिस बैरिक आर्किटेक्चर स्टाइल। दिस इज ऑल अबाउट टुडे सुपर टेस्ट सीरीज फॉर बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट एग्जाम। होप सो आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो आप सभी को सुपर टेस्ट सीरीज 1, 2, 3 एंड 4 के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है और रिवाइज करना है, और साथ में बुक में जो थ्योरी प्रोवाइडेड है और क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है उसको भी आपको अच्छे से रिवाइज करना है बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। सो अभी आप सभी को हमने ये सुपर टेस्ट सीरीज जो प्रोवाइड की है ये एक प्लेलिस्ट यहाँ पर प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफ एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज के ऊपर। तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप सभी सुपर टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड आपका जो भी डाउट्स है थ्योरी रिलेटेड या फिर क्वेश्चंस के रिलेटेड आप हमें
कमेंट सेक्शन या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पुट कर सकते हैं। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर बीपीएससी वाइस प्रिंसिपल आईटीआई एग्जामिनेशन 2024। हमने आप सभी के लिए, आप सभी की डिमांड पर कंप्लीट थ्योरी और सुपर टेस्ट सीरीज के साथ ये बुक बनाई है। तो कंप्लीट बुक की इंफॉर्मेशन के लिए, डेमो पेजेस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स सेंड कर सकते हैं। सो ऐसे ही हम आपको एग्जाम से पहले जो आपका एग्जाम होने वाला है बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट का और साथ में वाइस प्रिंसिपल आईटीआई का, उसके लिए हम आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहेंगे यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप और साथ में टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज के नाम से अवेलेबल है, तो वहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। सो मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।